हे एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी और अब नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करना भी जल्द ही शुरू कर देंगे क्योंकि यूपी टेट का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है और पॉसिबिलिटीज है कि वैकेंसी आ सकती है अगस्त में, जहाँ तक मैंने चीजें सुनी है। बाकी इनका कुछ भरोसा तो है नहीं क्योंकि टीचिंग की वैकेंसी की बात तो बहुत टाइम से चलती आ रही है कि टीचिंग की वैकेंसी आएंगी, लेकिन अभी तक आई नहीं है। तो भरोसा एक तरह से किया भी नहीं जा सकता लेकिन कर भी नहीं सकते। लेकिन वही है ना कि हम हमारे हाथों में कुछ नहीं है, इसलिए हम सिर्फ तैयारी कर सकते हैं। वैकेंसी आएगी नहीं आएगी उसका हमसे कोई मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। क्या पता जल्दी आ जाए, क्योंकि बातों तो चल रही है कि हो सकता है आ जाए। फिलहाल बात करेंगे, आज एनालिसिस करेंगे यूपी टेट के जूनियर लेवल के पेपर का एनालिसिस। 3 जुलाई में मेरा पेपर था, इसमें क्या क्या स्कोर रहा, क्या क्या चीजें रही, इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने आपको प्राइमरी वाला जो यूपी टेट का मेरा पेपर था उसका एनालिसिस मैंने आप सभी को कराया था। तो उसमें मेरे आई थिंक मेरे जो क्वेश्चन बढ़े हैं उसमें 3 क्वेश्चन मेरे इंक्रीज हुए हैं उसके अंदर। एक सबसे क्वेश्चन था, एक सीडीपी वाला क्वेश्चन था जो मैम ने यानी कि हिमांशी मैम ने भी वही बताया जो आप सभी लोग बता रहे थे। तो एक सीडीपी के अंदर मेरा उसमें क्वेश्चन इंक्रीज हुआ है। एक हिंदी के अंदर मेरा उसमें क्वेश्चन इंक्रीज हुआ है, वो डै था, पता नहीं इसको डै बोलते हैं अंगा बोलते हैं। तो वो जो था वो कै वर्ग में जाना था, लेकिन जहां से मैंने पहले अपनी पहली आंसर की मैच की थी वो उन्होंने टै वर्ग बताया था। तो वो वाला क्वेश्चन मेरा एक बढ़ा है। एक क्वेश्चन मेरा बढ़ा है मैथ वाले में। एक एवरेज वाला क्वेश्चन था, प्राइमरी वाले की मैं बात कर रही हूँ। एवरेज वाला क्वेश्चन था, 6 दिन का एवरेज पूछा हुआ था। तो वो वाला क्वेश्चन मेरा ठीक हुआ, यानी कि कुल मिलाकर मेरे पहले पेपर के अंदर 3 नंबर बढ़े हैं जो मुझे याद है। और बाकी एक आधा क्वेश्चन कोई मुझे याद नहीं, अगर बढ़ा होगा तो 3 तो हाँ पक्का है कि 3 नंबर बढ़ेंगे। अभी बात करेंगे कि जूनियर लेवल में क्या रहा, क्या क्या चीजें रही। इस पेपर की जूनियर वाले की मैंने तैयारी नहीं की थी, लेकिन फिर भी मुझे आज स्कोर देखकर बड़ा अच्छा लगा, मतलब एक तरीके से अच्छा ही लगा क्योंकि स्कोर अच्छा आया है। जितना मुझे लगा नहीं था, उम्मीद भी नहीं थी। मुझे तो सिर्फ ऐसा लगा था कि शायद मैं बस क्रॉस कर जाऊं, 90 प्लस हो जाए मेरे किसी तरह से। फिलहाल इसकी बात करेंगे क्या क्या चीजें रही, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, जैसे मतलब ये वाला जो पेपर था, सेकंड पेपर जो था फर्स्ट मीटिंग में था। इसलिए जब मेरा 5 बजे मेरा फर्स्ट पेपर खत्म हुआ, 5 बजे खत्म होने के बाद जब हम वापस आ रहे थे, क्योंकि मोदी नगर मेरा सेंटर था, गाड़ी से वापस आ रहे थे, तो मैं एकदम मतलब ऐसे खाली बैठे मैं क्या ही करती, मेरे दिमाग में यह था कि मैं फटाफट अपनी आंसर की चेक करूं। तो मैंने सोचा था कि फर्स्ट पेपर की तो अभी नहीं करूंगी, मतलब गाड़ी में जैसे 5 बजे पेपर खत्म हुआ, 5:30 से 6 बजे भी आप देखते हो ना तो बहुत सारे टीचर्स नहीं करा रहे होते एनालिसिस। इसलिए मैंने सोचा पहले जो है सेकंड पेपर का एनालिसिस करती हूँ। तो मैं गाड़ी में बैठती हूँ ना, एनालिसिस करती हुई आ रही थी, अपना क्वेश्चन मिलाते आ रही थी, कौन से क्वेश्चन ठीक है कौन से क्वेश्चन गलत है, कि एक पेपर तो मेरा कंप्लीट हो ही जाएगा। तो उस टाइम पर जब मैंने मैच किए थे ना, तो मेरे क्वेश्चन कम बैठे थे क्योंकि मैंने जो मैच किए थे वो ऐसे ही थे, मतलब छोटे छोटे से चैनल थे जो फटाफट एनालिसिस करा देते हैं शॉर्ट वीडियो में। लाइक 10-15 मिनट की वीडियो होगी, उसमें हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग करा रखा होता है। फिर आज मैंने जब अच्छे से मैच किया बड़े चैनल से, मतलब जो बहुत, एक तो मैंने हिंदी जो मैच किया मैंने आरडब्ल्यू से मैच किया, सीडीपी मैंने लेट्स लर्न से मैच किया इस बार, मतलब सेकंड टाइम। पहले जब मैंने मैच की थी तो मैंने कहीं और से की थी, तब मेरे 2-4 क्वेश्चन ज्यादा गलत आ रहे थे क्योंकि लोग ना थोड़ा जल्दबाजी में कुछ भी बता देते हैं कि ये वाला इसका ये होगा इसका ये होगा, इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो मैंने अब दोबारा चेक किया तो मेरे 4 नंबर मेरे उसके अंदर इंक्रीज हुए हैं। 2 नंबर मेरे साइंस में बढ़े हैं एक तो, और 2 नंबर मेरे बढ़े हैं हिंदी वाले पार्ट के अंदर। तो इसी का एनालिसिस करेंगे क्या क्या चीजें रही, क्या 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 रहा, फिलहाल बात करेंगे। और उसके बाद मैं बता दूं, अभी देखो यूपी टेट का एग्जाम तो ऑलमोस्ट अब कंप्लीट हो ही जाएगा, इसके बाद एस टेट की अपनी प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे क्योंकि एस टेट का एग्जाम ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं आएगा जिस टाइप का इन्होंने बना रखा था। आप सभी को भी पता चल ही गया होगा कि इस टाइप का एग्जाम क्यों बना रखा था। नहीं तो यूपी टेट का एग्जाम कभी भी इतना ईजी पेपर नहीं आता जिस टाइप का इस बार इन्होंने बना रखा है। यूपी टेट का अगर आप पेपर उठाकर देखोगे, जितने भी प्रीवियस ईयर अब तक हुए ना, हर पेपर के अंदर, मतलब सेकंड पेपर के अंदर स्पेशली 110 क्वेश्चन या 110 क्वेश्चन तक पहुंचना भी बड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि उस लेवल का मैथ आता था, उस लेवल की जो साइंस आती थी, उस लेवल की एकदम हाई लेवल का चीज आती थी। इस बार कुछ नहीं था ऐसा, मैथ भी बिल्कुल नॉर्मल थी और साइंस भी बिल्कुल एकदम मतलब नॉर्मल थी। और स्पेशली साइंस के अंदर थोड़ा सा मतलब पेडागोजी टाइप के क्वेश्चन भी दे रखे थे, इसलिए थोड़े से साइंस के अंदर भी सही स्कोर बना है। चलो फिलहाल बात करेंगे क्या क्या चीजें है, क्या क्या स्कोर रहा। एसटेट के लिए हमें अगर तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छे से चीजें करनी पड़ेंगी क्योंकि वहां पर 20 नंबर की हिंदी आती है, 10 नंबर की इंग्लिश, 10 नंबर का जो है संस्कृत आएगी, और आई थिंक 30 से 35 नंबर का जीके जिस वाला पार्ट आता है, और ऐसे ही 30 नंबर का समथिंग मैथ आता है, 5 नंबर की रीजनिंग आती है, यानी कि 5 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, और 10 नंबर का लाइफ स्किल वगैरह आती है। तो मतलब टोटल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ये है कि एसटेट का जो सिलेबस है ना वो काफी बड़ा है, तो बहुत अच्छे से उसके लिए चीजें पढ़नी पड़ेंगी। अगर नोटिफिकेशन ऐसा होता है कि अगस्त में ही आ जाता है तो बहुत टाइम नहीं मिलता फिर तैयारी के लिए, आप सभी को पता है, क्योंकि पता नहीं फिर तो आयोग को जल्दी रहती है पेपर कराने की। एक बार की नोटिफिकेशन आया, एग्जाम फॉर्म फिल हुए, उसके बाद 2-3 मंथ फटाफट ये रहता है कि इनको पेपर करा ले। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हमको बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, जैसे संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गई, जो मैंने कभी नहीं पढ़ी पहले, तो उनको पूरा अच्छे से चीजें पढ़नी पड़ेंगी। चलो फिलहाल मैं आप सभी को अपना स्कोर बता देती हूँ, मेरा जो स्कोर था क्या क्या रहा, किस सब्जेक्ट में क्या रहा। तो ये थी मेरी पूरी बुकलेट, देख सकते हो आप।
फर्स्ट मीटिंग में जो पेपर हुआ था ना, मुझे लगता है बड़े ही फ्री माइंड से मैंने पेपर दिया था। सुबह का टाइम था, एकदम ज़्यादा गर्मी भी नहीं हो रही थी, पंखे वगैरह भी चल रहे थे। लेकिन जो इवनिंग वाली शिफ्ट थी ना, जो मेरी प्राइमरी वाली जो शिफ्ट थी, उस टाइम पर ना लाइट भी नहीं आ रही थी, तो उस वाले पेपर में बड़ी दिक्कत हुई थी गर्मी में। तो फिलहाल चलो सबसे फर्स्ट से ही बात करते हैं। सीडीपी वाले पार्ट के अंदर इसमें मेरे 29 क्वेश्चन मेरे ठीक हैं, एक क्वेश्चन मेरा गलत है। लास्ट में आप सभी को क्वेश्चन दिखाऊंगी कि मेरे कौन कौन से क्वेश्चन गलत हैं। इसमें मेरा एक क्वेश्चन गलत था सिर्फ, और वो भी शायद मेरी मेरी गलती की वजह से गलत था, पता नहीं मैंने क्या ही सोचकर वो लगा दिया था। और हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो हिंदी में मेरे 27 क्वेश्चन मेरे ठीक हैं। पहले मेरे 25 क्वेश्चन बन रहे थे, लेकिन अभी मेरे कुछ क्वेश्चन और ठीक बैठे हैं हिंदी के अंदर। तो हिंदी की बात करूँ तो हिंदी में मेरे 27 क्वेश्चन ठीक हैं। और इसके बाद अगर इंग्लिश की मैं बात करूँ तो इंग्लिश में मेरे 22 क्वेश्चन ठीक हैं। इंग्लिश मेरी बहुत ज़्यादा बेकार है, 22 भी मुझे लगता है ठीक ही आ गए, नहीं तो मुझे उम्मीद नहीं लग रही थी कि मेरे 22 क्वेश्चन ठीक होंगे इंग्लिश के अंदर। तो इंग्लिश सही थी, मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थी। लेकिन हाँ, इंग्लिश का पैसेज बड़ा ही आसान सा लगा मुझे, तीनों क्वेश्चन मेरे ठीक गए थे उसके, फर्स्ट पेपर में भी सेकंड पेपर में भी। मुझे जो दिक्कत हो रही थी ना, वो उसमें और थी, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये सब चीज़ें, क्योंकि मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ी थी ये। मुझे ये था कि थोड़ा बहुत चीज़ें बस ऐसा ही माइंड से लगा दूंगी, जो भी मुझे लगेगा कि ये ठीक हो सकता है। और इसके बाद बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में मेरे जूनियर लेवल के मैथ में मेरे 26 क्वेश्चन मेरे इसमें ठीक हैं। बाकी क्वेश्चन मेरे 4 क्वेश्चन इसमें मेरे गलत हैं। एक क्वेश्चन मैंने लगाने में गलत कर दिया, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, यहाँ पर ठीक लगा रखा है, लेकिन पता नहीं पेपर में ओएमआर भरते हुए टाइम मैंने क्या किया, मैंने उसमें दूसरा ऑप्शन लगा दिया था। क्वेश्चन था कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो मैंने जीरो लगाया था, क्योंकि पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर सबसे छोटा जीरो होता है, और प्राकृतिक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होगी, दोनों का गुणनफल जीरो आएगा, और मैंने यहाँ पर जीरो ही लगा रखा है। लेकिन मैंने ओएमआर भरते हुए ना यहाँ पर दूसरा ऑप्शन चूज कर लिया, एक वाला ऑप्शन, तो ये क्वेश्चन मेरे इस वजह से गलत बैठा था। उसके बाद बात करते हैं साइंस वाले पार्ट की। तो साइंस के अंदर जो मेरे क्वेश्चन ठीक थे, मेरे 28 क्वेश्चन ठीक हैं। पहले जब मैंने मैच की थी अपनी आंसर की, तब मेरे 26 क्वेश्चन ठीक थे, अब 28 क्वेश्चन ठीक है। इसके अंदर कुछ क्वेश्चन ना गलत बता रखे थे, मैं आप सभी को बताऊंगी कौन कौन से क्वेश्चन गलत थे, एक बार आप सभी भी देखना। उसके बाद मैंने दूसरी जगह से आंसर की चेक की और गूगल से भी चेक किया, तो फिर वो ठीक आए। लेकिन जहां से मैंने पहले चेक की थी, मैंने बताया ना आप सभी को, छोटे छोटे से ही चैनल थे वो, मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत बड़े बड़े चैनल, ऐसे ही छोटे छोटे से चैनल थे जो फटाफट एकदम 10-15 मिनट में एनालिसिस करा देते हैं या आंसर की बता देते हैं। वहां से मैंने चेक कर ली थी, तो इस वजह से मेरे 1-2 क्वेश्चन का फर्क आया है। तो इस तरह से टोटल मिलाकर मेरे जो क्वेश्चन बने हैं, पहले मेरे 128 क्वेश्चन बन रहे थे और अब मेरे 132 क्वेश्चन बन रहे हैं सेकंड पेपर के अंदर। और मैं आप सभी को दिखाऊंगी, मैंने दोनों लिख भी रखे हैं। मैंने पहले 128 लिख रखा था ग्रीन वाले से जब मैंने चेक की थी, उसके बाद मैंने पिंक कलर से दोबारा चेक की, तो मेरे 132 क्वेश्चन बने हैं। अभी मैं आप सभी को दिखा देती हूँ कौन से क्वेश्चन में कहाँ पर क्या गलती हुई थी। एक बार आप सभी भी बता देना कमेंट में कि कौन सा क्वेश्चन मेरा गलत हो सकता है अभी भी और कौन सा क्वेश्चन मेरा ठीक जा रहा है। तो बाकी चलो मैं एक बार एनालिसिस करा देती हूँ इसका। सबसे पहले ये है सीडीपी वाला पार्ट। इसके अंदर मेरे पहले भी मेरे 29 क्वेश्चन ठीक बैठ रहे थे और अभी भी मेरे 29 क्वेश्चन ही हैं इसके अंदर। और जो एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है वो है ये वाला क्वेश्चन की, परीक्षा के दौरान जब भावनाएं तर्क शक्ति पर हावी हो जाती हैं तो प्रभावित होने वाली प्राथमिक संज्ञानात्मक प्रक्रिया यह होती है। तो मैंने पता नहीं यहाँ पर क्या ही समझ लगा, मैंने यहाँ पर रिफ्लेक्सेस लगाया, ये कि यहाँ पर ये था वर्किंग मेमोरी यानी कि कार्यशील स्मृति, ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है। तो यहाँ पर पता नहीं बस मैंने क्या ही दिमाग लगाकर ये लगाया। और ये है हिंदी वाला पार्ट। इसके अंदर मेरे जो पहले 25 क्वेश्चन ठीक हो रहे थे, अब मेरे 27 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। 2 क्वेश्चन मेरे इसमें एक्स्ट्रा बढ़े, मैं आप सभी को बताती हूँ कौन-कौन से। देखो, ये क्वेश्चन तो मेरा गलत है, अकर्मक क्रिया का सही उदाहरण। मुझे ये लग रहा था कि किशोर को मारा, क्योंकि इसमें कोई क्रिया नहीं है, किशोर को मारा, किशोर को क्या मारा? तो यहाँ पर कुछ इसका अर्थ नहीं आ रहा, इसलिए मुझे लगा यहाँ पर अकर्मक क्रिया में ये वाला बनेगा। लेकिन अभी मैंने ममता सर की क्लास चेक की, तो उन्होंने बताया इसमें ये वाली होगी कि तुम्हारा जी ललचाता है, ये क्वेश्चन मेरा गलत है। उसके बाद मेरा ये वाला क्वेश्चन गलत है कि अनुस्वार का उच्चारण कहाँ से होता है? मैंने लगाया था नाक और मुँह दोनों से, लेकिन सर ने बताया केवल नाक से होता है। तो हिंदी का मैंने इतना अच्छा खासा रिवीजन नहीं किया था कि मैं हिंदी की पूरी व्याकरण पढ़ने बैठ जाऊँ दोबारा से, तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है। ये वाला क्वेश्चन जब मैंने पहले चेक किया था ना, तो मैम ने ये बताया था कि इसका तृतीय अक्षर के नीचे होगी, जहाँ से मैंने पहले चेक किया था, जबकि सीधा-सीधा मुझे भी दिख रहा था सेकंड अक्षर के नीचे होगी, लेकिन फिर भी मैंने आंसर की के अकॉर्डिंग गई मैं कि मैम ने ये बताया तो शायद यही होगा, इसलिए मैंने इस वाले क्वेश्चन को काट दिया था। लेकिन अब जब मैंने दोबारा आंसर की चेक की, मैंने ममतेज सर जो आरडब्ल्यू पे पढ़ाते हैं वहाँ से चेक किया, उन्होंने बताया कि द्वितीय अक्षर के नीचे होगी, तो ये वाला क्वेश्चन मेरा ठीक बैठ गया इस वजह से। तो एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पर इंक्रीज हुआ और एक क्वेश्चन मेरा इंक्रीज हुआ यहाँ पर कि गार्गी मैत्रेयी में क्रमशः कौन से रय का प्रयोग हुआ है, तो ये क्वेश्चन भी मेरा इंक्रीज हुआ है। पहले जहाँ से मैंने चेक की थी, उन्होंने ये वाला बताया था कि ये वाला होगा, इसमें ऑप्शन बी होगा, लेकिन ममतेज सर ने ये वाला बताया कि रफार रय और तिरछी रेखा वाला रय इसमें होगा। तो ये क्वेश्चन मेरा बढ़ा है, यानी कि हिंदी के अंदर मेरे 2 क्वेश्चन इंक्रीज हुए हैं, बाकी तो यही क्वेश्चन थे। और इंग्लिश में मुझे बात करने की कुछ जरूरत ही नहीं है, इसमें तो मेरे 22 क्वेश्चन थे, मैंने दोबारा चेक भी नहीं की। इंग्लिश सच में मुझे बहुत बेकार लगती है, बस ये है मजबूरी में पढ़नी पड़ रही है। चलो मैथ देखते हैं फिलहाल। ये है मैथ वाला पार्ट मेरा। तो मैथ के अंदर मेरे 26 क्वेश्चन मेरिट्स में ठीक है,
तो ये जो था मेरा पहला क्वेश्चन जो मेरा गलत हुआ था, देखो यहाँ पर मुझे बड़ा गुस्सा आया इस चीज़ के लिए। इतना आसान क्वेश्चन था, 0 मैंने लगा भी रखा, अगर आप यहाँ पर देखोगे मैंने 0 लगा रखा है, लेकिन पता नहीं मैंने जब मैं ओएमआर फिल कर रही थी मैंने ये सी ऑप्शन फिल कर दिया, पता नहीं मैंने ये वाला देख लिया था सी, पता नहीं मैंने क्या ही किया, लेकिन मैंने यहाँ पर सी ऑप्शन फिल कर दिया था। और मेरे पास ना जब मैंने प्राइमरी वाले पेपर का एनालिसिस कराया था तो उसमें किसी का कमेंट आया था कि ये वाला क्वेश्चन कैसे किया था। ये क्वेश्चन नॉर्मली हो जाएगा, लेकिन इसकी जो वैल्यू आएगी ना पॉइंट में आएगी, 81 पॉइंट करके कुछ समथिंग आएगा। तो जो पूर्ण वैल्यू थी मैंने वो वाली रख दी थी 81, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैं कर रही थी ना ये क्वेश्चन कट ही नहीं रहा था। मैं भी सोच रही थी कि शायद मैं कोई गलती तो नहीं कर रही करने में, लेकिन ये संख्याएं ना कटेंगी नहीं आपस में, इसको ऐसे ही डायरेक्ट भाग देकर देखना आप। जब आप भाग दोगे ना तो इसमें 81 पॉइंट समथिंग करके कुछ आएगा, इस वजह से ये वाला इसका आंसर बन जाएगा। और मेरा ये वाला क्वेश्चन भी मेरा गलत है, ये फिर भी अभी मुझे समझ नहीं आया कि कैसे गलत है ये मेरा। जो गूगल जो बता रहा है 1/3 बता रहा है इसका आंसर। ये था 2 निष्पक्ष सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, कम से कम एक हेड आता है, तो दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। ये क्वेश्चन मेरा गलत है, इसमें मतलब गूगल वगैरह जो है टीचर वगैरह 1/3 बता रहे हैं, लेकिन मैंने 1/4 लगाया था कि दोनों सिक्कों पर जो हेड आता है वो एक ही टाइम पर आएगा, तो ये क्वेश्चन मेरा गलत बैठा है। और इसके बाद ये वाला क्वेश्चन ना मैं जब स्टार्टिंग से इसको सोल्व करने की कोशिश कर रही थी तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं इसको करूँ कैसे। जैसे मतलब आपने देखा होगा इसका कुछ फॉर्मूला टाइप बनता है, लेकिन फिर मैंने लास्ट में सोचा कि अगर मैं इन सभी को एक एक रख दूं, एक्स भी 1 लूँ, वाई भी 1 लूँ और जेड भी 1 लूँ तो 3 आएगा, और इन सभी की मल्टीप्लाई करके भी 3 आ रहा है। तो फिर मैंने यहाँ पर एक रख के देखा, मतलब एक्स वाई जेड सभी की वैल्यू एक एक करके एक एक रख के देखी, तो ये क्वेश्चन बन गया था। लेकिन लास्ट तक मैं इसमें ना अटकी रही थी, मैं हमेशा सोच रही थी कि इसमें कोई फॉर्मूला लगेगा उससे शायद ये बनेगा, कहीं मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन मैंने लास्ट में फिर भी ये लगा दिया था। और इसके बाद मेरा क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत था कि बहुपद की घात बतानी थी इसके अंदर। और मुझे सही बताऊं तो मैंने बीजगणित पढ़ा नहीं था, ना ही मुझे समझ आ रहा था कि इसमें घात कैसे बताऊं। भाग तो मैंने इसको दे दिया था कि इसको x से विभाजित करना था, ये तो मैंने इसका क्या किया कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर x बचेगा, और यहाँ पर सिर्फ मतलब ये तो पूरा ही कट जाएगा, यहाँ पर आएगा 5/x, यानी कि जो 5/x जाया आएगा वो 5 इंटू एक्स की पावर -1 बन जाएगा। तो इसलिए मैंने इनकी 3 लगा दी थी, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ पर x बचा, और यहाँ पर x की पावर -1 बचा। इस तरह से 3 घात हो गई, तो मैंने ये 3 घात लगा दी थी, जो कि मेरा क्वेश्चन गलत बैठ गया। ये इसमें आना था 2 घात, तो ये क्वेश्चन मेरा इस तरह से गलत हुआ था। और इसके बाद इधर वाले क्वेश्चन मेरे ठीक थे। तो देखो एक ये वाला क्वेश्चन आया था, मुझे नहीं पता था ये कैसे होगा कि रेखांकन इसका और इसका मध्य बिंदु ये है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें मैंने स्टार्टिंग में तो मैंने छोड़ दिया था कि लास्ट में करूंगी जब टाइम बच जाएगा, मैंने गोला लगा रखा था इस पर। बाद में मुझे लगा कि यार 2 बिंदु दे रखे हैं, कुछ मध्य बिंदु दे रखा था, मैं इनको जोड़कर देखती हूँ, इसका जो मध्य बिंदु दे रखा था उसको इसका इक्वल रख दिया, यानी कि 2 + x/2 करके मैंने इसका जो मध्य बिंदु 6 दे रखा था उसको 6 के इक्वल रखा, और x की वैल्यू आ गई थी। मतलब एक तरीके से ये मान सकते हो, मतलब मुझे एग्जैक्ट पता नहीं था इसका करना कैसे है, एक तरीके से तुक्का सा मैंने लगाया कुछ भी करके और ठीक बैठ गया ये क्वेश्चन। और इसके बाद इधर के तो क्वेश्चन बन ही गए थे सारे। कुछ क्वेश्चन ना ऐसे थे आपको देखकर ही मतलब ये लगेगा, स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि आप ना, तो मुझे इसका फॉर्मूला पता था कि चाहे इसमें फॉर्मूला लगेगा, बस मैंने ये जो दे रखा था ना इसको मिलीमीटर को तो मैंने बदला, यहाँ पर क्या दे रखा है मीटर, मिलीमीटर को मीटर में बदला और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी 80 वोल्ट से, तो ये आ गया था इसका आंसर। तो मतलब ये था कि बिल्कुल मुझे पता नहीं था कि एग्जैक्ट क्या होगा, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करके ऑप्शन इस टाइप के दे रखे थे इन्होंने कि बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगा कोई, कि अगर आप ऐसे ही मल्टीप्लाई करके या भाग करके देखोगे तो कुछ ना कुछ बन ही जा रहा था। ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, मतलब इसके अंदर जो था स्कोर 28 था, पहले मेरा 26 बैठ रहा था, उसके बाद 2 क्वेश्चन और मेरे ठीक बैठे हैं, इसमें मेरा 28 स्कोर बना है। ये साइंस वाला पार्ट है, इधर सारे ठीक है क्वेश्चन साइंस में। इधर जो है मेरा ये वाला क्वेश्चन गलत है कि ये जो है कौन सी भूप्रपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, मैंने लोहा लगाया था, इसमें था एल्यूमिनियम, ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है। ये वाला क्वेश्चन एक बार आप सभी बताना कि इसमें क्या होगा, मैंने इसमें फर्स्ट वाला लगा रखा है एम, ये वाला कि ये जो है मतलब विस्थापन जो है इसका जो वो बनेगी, इसकी विमा क्या होगी, इसका डायमेंशन क्या कैसे बनेगा, तो मैंने इसमें ये लगा रखा था। गूगल भी यही बता रहा है, जब मैंने आंसर की चेक की थी तो मैम ने कुछ और बताया था, शायद ये या ये बताया था, इन दोनों में से कोई सा, लेकिन मैंने ये वाला लगा रखा था, तो ये क्वेश्चन भी मेरा ठीक बैठा है। और एक क्वेश्चन ये था कि कार्बन परमाणुओं की अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़कर लंबी श्रृंखलाएं बनाने की क्षमता क्या कहलाती है। मैंने इसमें कैटेनेशन लगा रखा था, लेकिन मैम ने जहाँ से मैंने चेक की थी उन्होंने ये बताया था कि पोलराइजेशन होगा ये, तो मतलब बहुलकीकरण होगा ये। फिर मैंने दोबारा गूगल से चेक किया, गूगल ने भी यही बताया, और जगह से आंसर की चेक की उन्होंने भी यही बताया कि कैटेनेशन होगा। तो फिर यहाँ पर एक ये वाला क्वेश्चन मेरा बढ़ा था साइंस के अंदर, पहले मैंने गलत कर रखा था ये, तो इस वजह से अगर मैं इन सभी का टोटल कर दूं तो मेरा टोटल जो बना था अब इसके अंदर 132 क्वेश्चन मेरे बने हैं जूनियर लेवल के अंदर। तो यही चीजें मुझे बतानी थी, स्कोर मैंने बता दिया, क्वेश्चन मैंने बता दिया। अगर हो सके तो आप सभी बता देना जो मैंने क्वेश्चन आप सभी को बताया, उसमें से कोई क्वेश्चन अगर गलत हो तो प्लीज कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।